morning everyone. Welcome back my YouTube channel again. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. टुडे आई विल टीच पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट कहते किसे हैं? जैसे कि सबसे पहले मैंने बता दिया था कि जो भी चीज़ होती है वो शब्दों में ही छुपी होती है. कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट का होता हुआ है ये कि बीत गया. ठीक है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित. ठीक है, तो जो पास्ट में अनिश्चित था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं डिजिटल बोर्ड पे ही. ठीक है, इनकी शब्दों से पहचान कैसे करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कौन कौन से शब्द हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टोरी बनाते समय, क्योंकि अधिकतर जो हमारी स्टोरी यूज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है. तो इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे और जितनी भी देर पढ़ाई करें बहुत अच्छे से करें, वो बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है उसका. ठीक है, देखिए जैसे पहचान हमने लिख रखी है. पहचान इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में. अब अंत में क्या क्या दिखा रहे हैं ये देखो. जैसे ये है अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ये पूरा है साथ में देख लेना. ता था, ती थी, ठीक है, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं. उन्हें हम पीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, कि सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी पहचान. अब दूसरे स्टेज पे हम चलेंगे. पहचान ध्यान से समझ लेना, क्योंकि वाक्यों में फिर ये दिक्कत आती है. कोई भी काम करो तो उसे ध्यान से समझ लोगे स्टार्टिंग में ही, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहचान. फिर आते हैं हम रूल्स पे. इसमें रूल्स क्या है, मेन चीज है रूल्स. तो रूल्स क्या है आपका, सब्जेक्ट बी सेकंड आती है इसमें, मतलब वर्ब सेकंड आती है. वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लस OW मतलब अदर वर्ड्स. ये होता है हमारा रूल्स. सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ये ध्यान से देख लेना आप कि इसका जो रूल्स है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सबसे अलग है. वो कैसे अलग है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये तो हम समझते हैं ता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है. अब इसका क्या होगा, मैं स्कूल गया था. ठीक है, मैं स्कूल गया था. अब पास्ट की बात इसमें दिखा रहे हैं, तो इसमें जो जाने की जो गो लगाते हैं सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वो है इसकी वेंट. ठीक, तो कुछ सेकंड फॉर्म जो यूज हो रही हैं अधिकतर वाक्यों में वो ये हैं. देखो किस तरीके से, जैसे पास्ट का अगर रूप धारण करेगा तो वर्ब कैसे अपने कपड़े चेंज कर लेती है, कैसे हो जाती है, जरा ध्यान से देखें. ठीक है, मैं आपसे ही कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखें. जो लिव है, अगर हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे, अगर पास्ट में कैसी फॉर्म हो जाएगी, कैसे कपड़े हो जाएंगे इसके, देखो ईडी लगा लिया. अब इसने कपड़े पहन लिए ईडी लगा के. जैसे लिव मिस होता है रहना, ठीक, या रहता है, प्रेजेंट की बात हो रही है. लेकिन जब कपड़े पास्ट के रूप के पहने इसने तो क्या हो गया, लिव्ड हो गया, तो ईडी लग गई उसमें. ठीक है, फॉर्म चेंज हो गई है, लिव्ड. ठीक, मतलब रहता था, अब रहता नहीं है, उसकी फॉर्म और अर्थ दोनों ही चेंज हो जाते हैं. ऐसे ही है मेक या एडोर, तो उसमें एडोर्ड हो जाएगा. ठीक, मतलब पास्ट की बात हो गई. मेक फिर हो जाएगा, मेक मीन्स बनाना हो जाता है. ठीक है, फिर मेड बना हुआ. तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्म हैं जो आप ध्यान से देख लें, ये सेंटेंसों में
यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो हमारे प्रेजेंट की वर्ब्स हैं ये सेकंड वर्ब में चेंज हो जाती हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए रूल्स में वर्ब सेकंड बताया गया है। ध्यान से देखते रहें, इंशाल्लाह बिल्कुल समझ में आएंगे आपको। ठीक है, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका था, इसकी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है उसने कल अखबार पढ़ा था। उसने कल एक अखबार पढ़ा था। उसने कल एक अखबार पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो रूल्स हमारा लग रहा है अब उसी रूल्स को अप्लाई इसमें करना है। जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, क्लियर हो गया। दिमाग में रूल सेट करके ही बनेगा, टेंस बनना नहीं बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर अब लगा लेते हैं, सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, हिंदी वाक्य में जो काम को करता है। जैसे उसने कल एक अखबार पढ़ा था, अखबार किसने पढ़ा था, वर्ब से हमने क्वेश्चन करा अखबार किसने पढ़ा। ठीक, अब पढ़ा है लेकिन पढ़ा किसने है, उसने। तो उसने को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसको क्या लगा देंगे, ही। क्या लगा देंगे, ही। ठीक, फिर चलो वर्ब की सेकंड फॉर्म रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल। तो वर्ब होती है हिंदी वाक्य के लास्ट में, पढ़ा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ही रीड। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स रीड ही होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। रीड जो है और पुट है इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही होती है। ही रीड आ न्यूज पेपर। ही रीड ए न्यूज पेपर। ठीक है, अब कल पढ़ा था तो यस्टरडे। ठीक है, ये आपको देखना है। ही रीड ए न्यूज पेपर यस्टरडे, कल उसने एक अखबार पढ़ा था। पास्ट इंडेफिनिट का ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। अब ही क्या है ये समझ लो, ही होता है हमारा सब्जेक्ट, मैंने बताया था आपको। ये क्या है हमारी, ये होती है हमारी वर्ब। क्या है, ये वर्ब। और ए न्यूज़पेपर ये क्या है उसका ऑब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा अदर वर्ड्स। रूल्स आप देख सकते हैं क्या चेंजिंग हो रही है, क्या फॉर्मेलिटीज में चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो क्लियर हुआ होगा विद रूल्स प्लस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब आता है रूल्स नंबर सेकंड। ठीक है, रूल्स नंबर सेकंड। अब वो देखते हैं इसके पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। जैसे हमारी सीरीज चलती आई है वैसे ही इसकी है। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव NEGATIVE। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर हमारा सेकंड। ठीक है, ध्यान से देखते रहना इसको। सब्जेक्ट प्लस डिड, ठीक, प्लस नॉट, प्लस नॉट। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट। अब बी फर्स्ट आएगी इसमें, क्या आएगी, बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आपने देखा होगा कि सर अभी तो आपने
अफर्मेटिव में सर जी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, तो नेगेटिव में सर फर्स्ट क्यों? ये बेटा ग्रामर्स का रूल्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें ये आपको इसका फॉलो करना पड़ेगा कि इसका जो ग्रामर का रूल्स बना हुआ है कि सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इसी से हमारे स्पीकिंग की सेंटेंस भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, रूल्स को ना भूलें, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कल खाना नहीं खाया। जरा ध्यान से समझते रहना बच्चों, मैंने कल खाना नहीं खाया। अब देखो इसमें था नहीं आ रहा, ये देखो लास्ट में क्या हो रहा है, मैंने बताया था आ ई उ ए, था, थी, ते आदि शब्द आते हैं। अब ये लास्ट में आ की आवाज आ रही है ना, आ की आ रही है। जैसे मैंने कल खाना नहीं खाया, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन खाया पास्ट में नहीं खाया। ठीक है, तो इसका रूल्स याद होना चाहिए, अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ऑन द बोर्ड, आई डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, आई डिड नॉट ईट द फूड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है मैंने, ईट द फूड। अब कल की अंग्रेजी और लगाओ, क्या रहेगी? यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, आई डिड नॉट फूड यस्टरडे। अब इसमें डिड नॉट के साथ बस ये जो वर्ब लगाई है वो फर्स्ट चलेगी, ना कि सेकंड हमारी यूज होगी। ठीक है, तो अब नेगेटिव का आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है नेगेटिव का, बस और कुछ नहीं है। आगे हम देखेंगे, अब आपका लास्ट है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव उसी में बता देंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, रूल नंबर 3। अब है हमारा इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जैसे आपसे इसमें प्रश्न किया जाएगा, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाएगा आप देखें जरा। पहले रूल्स लिख लेते हैं इसका। रूल नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? सहायक क्रिया क्या है ये देख लो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड, सब्जेक्ट क्या जाएगा? सब्जेक्ट, और वी फर्स्ट। केवल अफर्मेटिव में सेकंड आती है, पास्ट में इतना ध्यान रखना। ठीक है, बाकी में इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव फर्स्ट ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्लस ये चीज जरूर ध्यान से देखना होता है भाई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक, अब इसमें आपने देखा रूल्स, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या मोदी जी कल क्या मोदी जी कल दिल्ली आए थे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मोदी जी कल दिल्ली आए थे? अब हमने मोदी जी की बात कर रहे हैं भाई साहब, मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देश परेशान नहीं है, क्योंकि कल थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मोदी जी अगर कल दिल्ली आए होंगे तो फायदा ही हुआ होगा दिल्ली वालों को। ठीक है, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है,
क्या मोदी जी कल दिल्ली आए थे? तो मोदी जी भैया एक ही हैं और एक से ही दुनिया खुश है, ठीक है ना। तो डिड मोदी कम टू दिल्ली, DELHI। देखो, डिड मोदी कम टू दिल्ली, कब आए थे? कल, तो यस्टरडे। ठीक। डिड मोदी कम टू दिल्ली यस्टरडे। मोदी जी पूरा लिखो ना तो भाई मारेंगे। डिड मोदी कम टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। क्या मोदी जी कल दिल्ली आए थे? अब ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसके एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, और एक होता है बीच में, वो और बना देते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसका। राम ने सीता को कब देखा था? राम ने सीता को कब देखा था? अब जो कब है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। ये QW का फैमिली का मेंबर्स है, बहुत सारे होते हैं, मैंने शुरू की वीडियो में दिखाया ही है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, कब के लगाएंगे? व्हेन डिड राम, अब सी, व्हेन डिड राम सी टू सीता, ठीक है। व्हेन डिड राम सी टू सीता, राम ने सीता को कब देखा था? अगर क्वेश्चन वर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर बीच में आएगा तो पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। व्हेन डिड राम सी टू सीता, राम ने सीता को कब देखा था? अब हमारा अगर ये चीज एक और रख दो इसमें, जैसे राम ने सीता को कब देखा था, अब कब नहीं देखा था, अगर ये आ जाए, राम ने सीता को कब नहीं देखा था, ठीक है। वाई डिड राम नॉट, तो अब यहां पर अगर हमें नॉट लगाना तो यहां अप्लाई करना पड़ेगा, वाई डिड राम नॉट, तो हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। राम ने सीता को कब नहीं, अगर यहां नहीं लगा दें तो, ठीक है। तो व्हेन डिड राम नॉट सी टू सीता, तो ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आई होप क्लियर हुआ होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पास्ट इंडेफिनिट के आज मैंने 3 रूप बताए आपको, मैं फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। और अगर पास्ट के आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको रूल्स अगर दिमाग में सेट हो जाते हैं तो आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। डू यू हैव समथिंग स्पेशल एल्स, ओके। एंड इसी तरीके से हम जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे व्हेन डिड यू गेट अप, आप कब उठे थे। व्हेन डिड यू मीट टू मी यस्टरडे, आप दिल्ली कब गए थे। व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली। व्हेन डिड यू ईट द फूड लास्ट नाइट, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ही टॉट मी ए लेसन ऑफ द इंग्लिश, ठीक, ऑफ द स्टोरी। तो ये पास्ट की जो हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है, स्पीकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने अगर ग्रामर के रूल्सों के साथ पढ़ ली उसे स्पीकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और वीडियो हम बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं। जो भी अगर कमी रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से लिख दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। तो कोई कमी अगर रह रही है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोगों का सबका प्यार बना रहे और बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। और आई होप आप सब बेस्ट होंगे, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।